आगामी 18 जून को आईएमए की राष्ट्रीय कमेटी ने देश भर में नेशनल प्रोटेस्ट डे घोषित किया है, जिसमें देश भर में हो रहे डॉक्टरों पर हमलों का विरोध किया जाएगा। आईएमए जमशेदपुर इकाई ने इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता कर दी। इन्होंने कहा कि लगातार देश के अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में डॉक्टर मरीजों की जान बचाते बचाते खुद कोरोना संक्रमित हो गए और उनकी जान चली गई। बावजूद इसके देश भर में आए दिन डॉक्टरों के साथ हमारे समाज के लोग मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं और कई स्थानों पर तो समस्या काफी विकट है। इसके खिलाफ आईएमए के राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर देश भर में डॉक्टर नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू करे। हमारे सेंट्रल आईएमए एपेक्स बॉडी द्वारा 18 जून को प्रोटेस्ट डे घोषित किया गया है। इनका मांग है कि सेंट्रल हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट विथ आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर लागू किया जाए। दूसरा, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए और हॉस्पिटल को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए। ये नेशनल प्रोटेस्ट डे डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे असॉल्ट के अगेंस्ट में आह्वान किया गया है और आज का थीम है सेव द सेवियर्स, मतलब जो आपको बचा रहा है उसको बचाइए। इसी को लेकर के हम लोग 18 के पहले आपके द्वारा समाज को, लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह का प्रोविजन सेंट्रल से आया है और हम लोग इसको फॉलो करेंगे 18 तारीख को। अगर घोषणा नहीं हो, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात जान लगा के खटे हैं, अपनी जान भी हमारे बहुत साथियों ने दिया है। उसको देखते हुए अब समाज के पास और देश के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे डॉक्टर्स की संख्या घट रही है, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है और डॉक्टरों की संख्या घटते चले जा रही है। वैसे कंडीशन में अब समाज और देश को सोचना पड़ेगा कि हम अपने डॉक्टर्स को कैसे बचाएं। आज के दिन में कोई भी बच्चा जल्दी डॉक्टरी पढ़ना नहीं चाह रहा है, उसका मेन मुद्दा यही है। इसलिए अगर अभी भी समाज नहीं चेते, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन या देश इस चीज को नहीं समझे तो भविष्य बताएगा क्या होगा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूवासा मुस्लिम बस्ती की महिलाएं रौनक जहां नजमा खातून और खदीजा खातून बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच एसएसपी के नाम अपने और अपने परिवार की रक्षा की गुहार लगाते हुए एक मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर तीनों महिलाओं ने बताया कि बीते कल यानी 15 जून को तीनों महिलाओं अपने घर के पास बातचीत कर रही थी। इसी बीच नूरजहां अपार्टमेंट में किराए के मकान में रहने वाले युवक आशिफ रिजवान खान, आमिर रिजवान खान और शाहिद इकबाल नूरजहां अपार्टमेंट के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज और अरशद व अन्य साथियों के साथ आधमका और भद्दी गालियां देते हुए पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकियां देने लगा। महिलाओं ने बताया कि युवकों ने अपने पतियों की हत्या और बच्चों को उठवाने की धमकी दी है। इसके पीछे के कारणों को बताते हुए महिलाओं ने बताया कि उनके घर के समीप टाटा स्टील की एक जमीन है जो कई वर्षों से बस्ती वासियों द्वारा पार्किंग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। तीनों युवकों ने बताया कि उक्त जमीन को लेकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर वे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। थाना पुलिस से लेकर पीएम और गृह मंत्री तक की पहुंच का हवाला देते हुए युवकों ने काफी हो हंगामा किया। वहीं महिलाओं ने बताया कि इसकी शिकायत सीताराम डेरा थाना में किए जाने के बाद भी अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे तीनों ने अपने परिवार को असुरक्षित बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। नजमा खातून, भालूवासा मुस्लिम बस्ती। तो वही है कि वहाँ पर थोड़ा सा जमीन है टिस्को का, उन लोग पार्किंग बनाने खोज रहा था। हम लोग बोले अब बच्चा लोग खेलते हैं, हम लोग छोटा मोटा पार्टी करते हैं। बनाना तो अपना फिराज का सामने बनाइए। कौन रिजवान सब है, उसमें एक तो ये है क्या बोलते शाहिद है, मतलब उसके और भी बहुत साथी लोग सब मिले हुए सब है। कोई बने नहीं पार्किंग वहाँ पर ही। हम लोग को बहुत डर लग रहा है, लड़की लोग को धमकी देते हैं, हम लोग को निकलना
मुश्किल हो गया, हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। नहीं कुछ नहीं, उस टाइम में गाली गलौज कुछ नहीं हुआ था। और 2 लोग को भी हम लोग अंदर कर दिए। हम लोग का हमारा नाम से इनका नाम से है, देखिए क्योंकि अब तुम लोग को मतलब सबको अंदर करवा दें, थोड़ा बच्चा लोग को उठवा लेंगे और लड़की लोग को भी तुम लोग का सबको गायब कर देंगे। सब ये लोग रेंट में रहते हैं। आमिर रिजवान, आसिफ रिजवान है नेता का। लोग बोलते हैं पार्किंग बनाने दो हमको, नेता तंग करता है। कल शाम को भी एकदम ना वो आके ना धमकी दे के गया है। इतना मेरा खर्चा हुआ है ना, आप लोग से आप वसूली करेंगे, आपका बच्चा लोग को उठा लेंगे। थाना में सचना थाना में दिए, थाना वाले लोग को सुनवाई नहीं है। 11 तारीख को दिए हैं तो उनका FIR भी कॉपी हम लोग को नहीं दे रहा है। सरकार ने SP साहब से मिल रहा है कि अपना मजबूरी बताएंगे। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग कुछ उनका मदद चाहिए, हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को इंसाफ, हम लोग कुछ बनना, हम लोग यही चाहते कि हम लोग को वहाँ बने चाहिए। जगह कंपनी टिस्को का है तो मतलब घेरने का लायक भी नहीं, चौराहा रास्ता है, 3 कोना जमीन ऐसे है, समझे। किसके द्वारा कब्जा कर रहा है? कौन? आमिर रिजवान, आसिफ रिजवान है। दो क्या बात है, 1 साल का है, 2 साल में रहेगा, फिर लोग तोड़ते हैं। फिर इतना परेशानी का है, हम लोग तो बोले गाड़ी रखने देंगे, नाम से केस कर दिया है। इसका बोलते नूरजहां अपार्टमेंट है, क्या घर पे बस्ती का कोई है, रेंट में दिए हैं। क्या है? नहीं मालूम रहते बेटे। कब से आया वो लोग वहाँ पे? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3-4 महीने से, ज्यादा दिन नहीं हुआ। इतना बदमाशी कर रहे। आपका नाम क्या हुआ? नजमा खातून। सीधा रहे। जमशेदपुर गोविंदपुर से चांदनी चौक से लेकर NH-33 को जोड़ने वाली सड़क का काम अधूरा होने से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रोड 1 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन पाइपलाइन बिछाए जाने के कारण यह अधूरा है। और अब बरसात भी होते हैं, आसपास के कचरे का अंबार लग गया है और कचरा भरा पानी आसपास के घरों में घुस जाता है। इसको लेकर कई बार विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन उसके बाद भी विभाग मौन है। क्षेत्र के मुखिया का कहना है कि बरसात होने से पहले कंपनियों को सोशल कॉर्पोरेट सर्विसेज के तहत साफ सफाई कराने चाहिए, लेकिन कंपनी ने अनदेखी की और यह स्थिति आज उत्पन्न हो गई है। बरसात शुरू होते ही उस क्षेत्र के घरों में कचरा पानी घुस जाता है, जिससे कहीं बीमारी होने की खतरा बन रहा है। ये जो देख रहे हैं गोविंदपुर की लाइफलाइन सड़क है, और ये सड़क जो है आज से 1 साल पहले बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाइपलाइन के विवाद को लेके इधर थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। और क्या होगा कि पूरा कचरा यहाँ जमा हो गया है, और जमा होने के कारण सारा कचरा वाला पानी बरसात के दिनों में घरों में घुस रहा है। इसको लेके हम लोगों ने कई बार कहा कि कचरे का निष्पादन के लिए कम से कम कोई भी बीमारी जो है वो कचरे के दौरान ही फैलती है। कचरा जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बीमारी फैलेगी। बरसात के दिनों में एक बार साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी थी। इसके लेके हम लोग एक बार फिर माननीय उपायुक्त महोदय से मिलेंगे कि बरसात के दिनों में कम से कम कंपनियों के द्वारा जो साफ़ सफाई कराई जाती है उसको करवा दिया जाए। रोड का काम व्यवस्थित है? रोड का काम ऐसा है कि रोड बन रहा था, अचानक पता नहीं काम क्यों धीमा हो गया। उनका कहना है कोविड-19 के कारण हमें एक काम को धीमा करना पड़ा है। अब कोविड-19 एक विशेष मुद्दा है। मान लीजिए किसी को भी अभी कोविड-19 का ही बहाना चाहिए। उधर गांव तरफ रोड बन रहा है, लेकिन गोविंदपुर में कोविड-19 का बहाना बना रहे हैं लीडिंग कंस्ट्रक्शन वाले। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना।